हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 4 के हिंदी के पार्ट 8 को। इस पार्ट का नाम है बच्चों महान वैज्ञानिक की महान खोज। तो देख लेते हैं बच्चों इस पार्ट में ये कौन महान वैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या महान ऐसी खोज की है। तो इस पार्ट को आज हम अच्छे से समझेंगे, फिर इस पार्ट के प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए चलते हैं इस पार्ट के ओर। तो यहाँ पे हमें दिया है बच्चों, आइए सीखिए। तो पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के महत्व को समझाना, क्या जो पेड़ पौधे हैं और जो जीव जंतु हैं वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है, कितने इंपॉर्टेंट है। यानी उनके जीवन के बिना हमारा जीवन भी संभव नहीं है, क्योंकि हमारा जीवन उनके जीवन पे निर्भर है। जैसे कि हम खान पान, जड़ी बूटियाँ, वायु इत्यादि के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। पेड़ पौधों के प्रति संवेदनशीलता, यानी हमें उनके प्रति संवेदनशीलता होना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी दुख होता है बच्चों, ठीक, उन्हें भी एहसास होता है, उन्हें भी प्रसन्नता होती है, ठीक। तो हमें उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। वैज्ञानिकों के जीवन, उनके अनुसंधान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परिचय, मतलब वैज्ञानिक जो अनुसंधान करते हैं यानी खोजबीन करते हैं उनके बारे में जानना, उनका दृष्टिकोण क्या होता है। जैसे वैज्ञानिक का एक चीज़ को देखने के प्रति क्या दृष्टिकोण होता है। जैसे हम पेड़ पौधों को सामान्य से एक पेड़ पौधे समझते हैं, लेकिन उन जो वैज्ञानिक हैं उन्हें भी वो जीवधारी के रूप में देखते हैं, ठीक। हम पेड़ पौधों की फूल पत्तियाँ ऐसी तोड़ लेते हैं, ठीक है, उनकी टहनियाँ तोड़ लेते हैं, लेकिन वैज्ञानिक उन्हें एक संवेदनशील भावना से देखते हैं और उनमें भी जान होने का एहसास रखते हैं। ध्वनि साम्य शब्दों के अर्थों की समझ, ठीक, ये सब हम इसमें पाठ में समझेंगे। उपसर्ग, विलोम शब्द और वाक्य पृथक करने की समझ, तो ये सारी चीज़ें हम इस पाठ में समझेंगे बच्चों, ठीक है। इस पाठ को देख लेते हैं, क्या दिया है इस पाठ में। राजेश और रानी घर के आंगन में बनी क्यारियों की साफ सफाई कर रहे थे। तो राजेश और रानी नामक दो बच्चे हैं, यहाँ पे हम इस चित्र में देख सकते हैं। ये राजेश बैठा है और ये रानी बैठी है, ठीक। तो ये इनके घर के आंगन में एक क्यारी बनी हुई है। क्यारी क्या होती है बच्चों? एक छोटी सी मिट्टी की क्यारी बना लेते हैं जिसमें हम पेड़ पौधे वगैरह लगाते हैं। तो ये दोनों मिलकर अपनी क्यारियों की सफाई कर रहे हैं, यानी उस क्यारी में धूल मिट्टी पत्ते इत्यादि आ गए होंगे तो उन्हें साफ सफाई करके अच्छे से रख रहे हैं। रानी पेड़ पौधों को पानी दे रही थी। यहाँ पे देख रहे हैं ये बच्चे पेड़ पौधों को पानी दे रही है, क्योंकि पेड़ पौधों को भी पानी की ज़रूरत होती है। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ पौधों की डालियाँ धीरे धीरे इस तरह हिल रही थी कि मानो वे आज बहुत खुश हैं। तो बहुत अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी, और पेड़ पौधों की जो डालियाँ हैं वो इस तरीके से हिल रही हैं जैसे ऐसा लग रहा है कि पेड़ पौधे अपनी खुशी को प्रकट कर रहे हैं। जैसे कि हम खुश होते हैं तो हम झूमने नाचने लगते हैं, खिलखिला के हंसने लगते हैं, तो इस तरीके से हम अपनी खुशी को प्रकट करते हैं। लेकिन जो पेड़ पौधे हैं उन्हें आवाज़ का और झूमने नाचने का गुण नहीं दिया, तो वो अपनी खुशी को प्रकट अपनी टहनियों को हिलाकर, ठीक है, प्रकट करते हैं। आज उनके आसपास की गंदगी जो साफ़ हो रही थी। तो पेड़ पौधे क्यों खुश हैं? क्योंकि उनके आसपास की जो गंदगी है वो साफ़ हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा गया है बच्चों, जो साफ़ सफाई है वो केवल इंसानों को ही पसंद नहीं होती, पेड़ पौधों को भी पसंद होती है। वो भी उतने ही खुश होते हैं जितने इंसान साफ़ सफाई से खुश होते हैं, ठीक। अब आगे देख लेते हैं बच्चों इस पार्ट में क्या दिया है। अमरूद के पेड़ की हिलती हुई डालियों को राजेश बड़े ध्यान से देख रहा था। जो राजेश नाम का बच्चा था वो अमरूद का एक पेड़ था, ठीक। अमरूद को इंग्लिश में गुआवा बोलते हैं और कहीं कहीं पर इसे जामफल भी बोलते हैं, ठीक। आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो जो उसकी अमरूद की डालियाँ हिल रही थी तो उसे राजेश बहुत ध्यान से देख रहा था। उससे पेड़ की कुछ आड़ी टेढ़ी डालियाँ अच्छी नहीं लग रही थी। तो पेड़ हैं बच्चों, हर एक डाली सीधी नहीं रह सकती, तो कुछ डालियाँ आड़ी टेढ़ी भी थी जो कि राजेश को पसंद नहीं आ रही थी। उसके मन में ये विचार आ रहा था। अब देख लेते हैं बच्चों उसके मन में क्या विचार आ रहा था राजेश के, कि यदि इन डालियों को तोड़ दिया जाए तो पेड़ की सुंदरता और बढ़ जाएगी। यानी जो टेढ़ी मेढ़ी सी डालियाँ थी उन्हें राजेश तोड़ना चाहता था। वो सोचता था कि इन टेढ़ी मेढ़ी डालियों को तोड़ दूँ तो जो पेड़ है वो कितना ज़्यादा सुंदर लगेगा। वह पेड़ के पास पहुंचा, उसने झटके से एक डाली को तोड़ दिया, ठीक है। तो एक डाली राजेश ने तोड़ दी। चट की आवाज़ सुन रानी चौंक पड़ी। अब रानी ने ये पेड़ की डाली टूटी तो उसमें से चट की आवाज़ आई और रानी एकदम से चौंक गई। क्यों चौंकी वो देख लेते हैं। उसने देखा पेड़ की एक डाली टूट चुकी थी। अब राजेश दूसरी डाली को तोड़ने वाला ही था। जैसे ही राजेश दूसरी डाली को तोड़ने वाला था, अब क्या होता है कि रानी ने राजेश को रोकते हुए कहा, नहीं भैया नहीं, इसे मत तोड़ो। राजेश ने अपना हाथ खींच दिया। यानी राजेश जैसे ही दूसरी डाली को तोड़ने वाला था तो रानी ने उसे रोक लिया। राजेश को बोला कि नहीं भैया इसे मत तोड़ो। अब रानी ने उसे क्यों रोका, अब देख लेते हैं बच्चों इस पार्ट में। राजेश ने अपना हाथ खींच लिया। वह रानी की ओर देखने लगा। रानी के चेहरे पर दुख के भाव देख राजेश सहम गया। अब है ना, जैसे ही उसने रानी की तरफ देखा तो रानी के मुख पर दुख के भाव थे। ऐसा लग रहा था उसे किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, और राजेश वहीं की वहीं सहम गया कि बहन को क्या हो गया एकदम से। क्या बात है रानी, उसने रानी से पूछा। तो यहाँ पे कुछ दिया, बच्चे से पढ़ लेते हैं एक बार। क्या पेड़ पौधों के फूल, फल, पत्ते और डालियों को अकारण तोड़ना उचित है? तो आप बताइए बच्चों, बिना किसी कारण के पेड़ पौधों के फूल, पत्ते, डालियों को तोड़ना क्या उचित है?
तो मेरे ख्याल से तो बिल्कुल उचित नहीं है। अगर कोई कारण है तो उसके लिए आप तोड़ सकते हैं, जैसे आपको फल खाना है तो तोड़ सकते हैं आप, ठीक। और फूल कहीं पर पूजा वगैरह के लिए ले जाना है तो तोड़ सकते हैं, मतलब कोई ना कोई उचित कारण होना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों, रानी के मुख पे जो एकदम से दुख के भाव आ गए थे, तो वो क्यों आए थे, ठीक। भैया अभी अभी आपने पेड़ की एक नन्ही डाली तोड़ दी है, क्या आप नहीं जानते कि इस समय इस पेड़ को कितना दर्द हो रहा होगा, रानी ने दुखी स्वर में कहा। तो रानी को मालूम था कि पेड़ पौधों में भी जान होती है, ठीक। तो उसने ये राजेश को समझाने की बात कही कि इस पेड़ की आपने बिना कारण ही डाली तोड़ दी है, इस पेड़ को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होगा उस वजह से, और दर्द महसूस कर रहा होगा ये पेड़। क्योंकि ये बात राजेश को पता नहीं थी, तो उसे एकदम आश्चर्य महसूस हुआ कि पेड़ पौधों को भी दर्द महसूस होता है। हमको आपको ऐसा लगता होगा बच्चों कि पेड़ पौधों को दर्द महसूस नहीं होता, लेकिन पेड़ पौधों को भी उतना ही दर्द महसूस होता है जितना हमें, लेकिन वो उस दर्द को इजहार नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास जो आवाज़ की शक्ति है वो हमारी तरह नहीं है। इस कारण रानी की बात सुनकर राजेश को हंसी आ गई। अब वो हंसने लगा, क्योंकि वो इस बात को नहीं जानता था कि पेड़ पौधों को भी दर्द महसूस होता है। वह रानी से बोला, रानी क्या पेड़ पौधों को भी दर्द होता है? दर्द का अनुभव तो सिर्फ मनुष्य और पशु पक्षी ही करते हैं। मतलब क्योंकि ना मनुष्य और जब पशु पक्षियों में दर्द होता है तो वो उस दर्द को एहसास करवा सकते हैं, ठीक है, रो के और पीड़ा का इजहार करके कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इस तरीके से इजहार कर सकते हैं। लेकिन पेड़ों के पास क्योंकि ये गुण नहीं है, तो हमें पता नहीं चल पाता कि पेड़ों को भी दर्द होता है। पेड़ पौधे हमारी तरह कहाँ बोल पाते हैं, इनमें जान नहीं होती, इसलिए इनके दुख दर्द की बात सोचना बेकार है। तो राजेश को पता नहीं था कि पेड़ पौधों में भी जान होती है, ठीक है, इस कारण वो इस तरीके की बातें कर रहा था। अब देखते हैं बच्चों आगे क्या हुआ इस चैप्टर में। रानी राजेश की बात से सहमत नहीं हुई, दोनों में बहस छिड़ गई। अब दोनों एक दूसरे से बहस करने लगे। रानी बोल रही थी नहीं, पेड़ पौधों में जान होती है, वो भी एक जानदार चीज़ है, और उन्हें भी हमारी तरह से दर्द होता है। और राजेश उस चीज़ का विरोध कर रहा था, नहीं, पेड़ पौधों में कोई किसी प्रकार की जान नहीं होती, उन्हें किसी भी तरीके का दर्द नहीं होता। अलका दोनों की बातें को ध्यान से सुन रही थी। वे उनके पास आई। राजेश और रानी ने अलका की ओर देखा। अब अलका नामक कोई महिला थी, वो दोनों की बातें सुन रही थी ध्यान से कि इनमें किस तरीके की बहस हो रही थी। और वो उनके पास जैसी आई अलका नामक महिला, तो राजेश और रानी ने उनकी तरफ देखा। राजेश कुछ कहने की वाला था कि अलका बोल पड़ी, राजेश मैंने तुम दोनों की बातें सुनी हैं, रानी ठीक कह रही है, पेड़ पौधों को भी हमारी तरह सुख दुख का अनुभव होता है। जैसे राजेश ने कुछ कहना चाहा तो अलका जी ने रानी का सपोर्ट किया और बोला कि रानी ठीक है यहाँ पर, और रानी सही कह रही है कि जो पेड़ पौधे हैं उन्हें भी सुख और दुख का अनुभव होता है, यानी उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें भी प्रसन्नता होती है, ठीक, क्योंकि वो एक जानदार चीज़ है, ठीक। यह सुनकर राजेश को बड़ा आश्चर्य हुआ। बुआ जी आप यह किस आधार पर कह रही हैं? तो जो अलका जी थी वो राजेश और रानी की बुआ जी थी। तो उन्होंने राजेश अब प्रूफ मांगने लगा कि आप ये किस बेस पर बोल रही हैं, किस आधार पर बोल रही हैं कि पेड़ पौधों में भी जान होती है, उन्हें भी सुख और दुख का अनुभव होता है। क्योंकि इंसान को तब कोई बड़ा इंसान बोलता है तो उसकी बात को काट तो नहीं सकता, लेकिन वो उसका आधार पूछने लगा कि आप वो आधार बताइए कि ये बात आप किस आधार पर बोल रही हैं। राजेश ने अलका से पूछा, हमारे देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने इसे प्रयोग द्वारा सिद्ध किया है, अलका ने कहा। तो जो हमारे देश के एक बहुत बड़े महान वैज्ञानिक हुए बच्चों, जिनका नाम था डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु, इनका नाम आप ध्यान रखिएगा, क्या नाम है इनका? डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु। इन्होंने इस चीज़ को साबित किया था कि पेड़ पौधों में भी जान होती है और उन्हें भी सुख और दुख का अनुभव होता है, ठीक। तो अब इनके बारे में जानते हैं, डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु के बारे में। अलका की बात सुनकर राजेश और रानी चकित रह गए। अब वो चकित रह गए कि किसी ने इस बात को प्रूव भी किया है कि पेड़ पौधों में भी जान होती है। उनकी उत्सुकता और बढ़ गई। बुआ जी हमें महान वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु के बारे में कुछ और बताइए। अब वो उन महान वैज्ञानिक के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेना चाहते थे, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, वो हर चीज़ जानना चाहते हैं। तो अब वो उन वैज्ञानिक के बारे में जानना चाहते थे जिन्होंने ये खोज की थी। राजेश और रानी ने अलका से आग्रह किया। अलका उन्हें बताने लगी, फिर अलका जी एग्री हो गई, राजी हो गई और उन्हें बताने लगी उन वैज्ञानिक के बारे में सब कुछ। तो देख लेते हैं बच्चों, इससे हमें भी उन वैज्ञानिक के बारे में पता चल जाएगा कि वो कौन वैज्ञानिक थे, कहाँ से थे, किस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को प्रूफ किया। जगदीश चंद्र बसु विश्व के एक महान वैज्ञानिक थे। इनका जन्म बंगाल प्रांत में ढाका जिले के विक्रमपुर के पास राड़ी खाल गांव में 30 नवंबर 1858 को हुआ था। तो इस बात को हमें बहुत अच्छे से याद करना है बच्चों। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल प्रांत में ढाका जिले के विक्रमपुर के पास राड़ी खाल गांव में 30 नवंबर 1858 को हुआ था, ठीक। इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक। इनके पिता भगवान चंद्र बसु फरीदपुर में एक उच्च पदाधिकारी थे, यानी इनके पिता जो थे वो एक उच्च पदाधिकारी थे, ऊंचे पद पर आसीन थे।
जगदीश चंद्र ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा एक ग्रामीण पाठशाला में प्राप्त की। आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य के कारण उनमें बचपन से ही पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं के प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ। तो ये बचपन से ही बच्चों पेड़ पौधे और प्राकृतिक चीज़ों को पसंद करते थे। कौन? जगदीश चंद्र बसु जी। हरे भरे खेतों और बगीचों में काम करना, जंगलों में घूमना, तरह तरह के जीव जंतु पालना तथा घुड़सवारी करना इनके प्रमुख शौक थे। तो इनके शौकों में क्या था बच्चा? हरे भरे खेतों में घूमना। ठीक है, सभी को अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है बच्चों। आपके भी कुछ ऐसे शौक होंगे जो आपको अच्छे लगते होंगे बचपन से। ठीक, बगीचे में काम करना, जंगलों में घूमना, तरह तरह के जीव जंतु पालना और घुड़सवारी करना इनके प्रमुख शौक थे। ये सारे शौक इनके प्रमुख थे। जगदीश चंद्र बसु ने प्रारंभिक शिक्षा समाप्त कर उच्च शिक्षा कलकत्ता और इंग्लैंड में प्राप्त की। तो ये जब प्रारंभिक शिक्षा के बाद ये कलकत्ता और इंग्लैंड चले गए उच्च शिक्षा के लिए। उन्होंने विज्ञान संबंधी अनेक अनुसंधान किए, बहुत सारी इन्होंने खोजें करी थी जो विज्ञान से संबंधित थी। उन्हें इसके लिए अनेक पुरस्कार भी मिले। बुआ जी, आप हमें ये बताइए कि बसु महादेव ने कैसे सिद्ध किया कि पेड़ पौधों में जीवन होता है। तब ये सारी बातें जानने लगे उनके बारे में, तो उनके मन में ये प्रश्न आने लगा कि आप अब मेन मुद्दे पे आइए कि जो बसु जी ने पेड़ पौधों में ये कैसे सिद्ध किया कि इनमें भी जान होती है और उनमें भी सुख दुख का अनुभव होता है। अब बच्चे ये जानना चाहते थे। बीच में ही राजेश बोल पड़ा। राजेश ने यह प्रश्न किया था, अच्छा तुम्हें इस बारे में जानने की और अधिक जिज्ञासा है? ठीक है, मैं और अधिक जानकारी देती हूँ, अलका ने राजेश से कहा। वे आगे बताने लगी। अब वो मेन मुद्दे पे आ गए कि उन्होंने कैसे सिद्ध किया कि पेड़ पौधों में भी जान होती है। अब हमें भी बच्चों इस चीज़ की उत्सुकता हो रही होगी कि हम भी ये पता करेंगे कि पेड़ पौधों में भी जान होती है, ये कैसे उन्होंने सिद्ध किया। जगदीश चंद्र बसु को पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से गहरा लगाव था। उन्होंने वनस्पतियों के स्वभाव का अध्ययन करने के लिए कई प्रयोग किए। केस्कोग्राफ नामक यंत्र के माध्यम से उन्होंने विभिन्न प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि पेड़ पौधे भी हमारी तरह सुख दुख का अनुभव करते हैं। तो ये बच्चों जो केस्कोग्राफ नामक एक इन्होंने यंत्र बनाया था, उसके द्वारा उन्होंने बता दिया कि इनको भी हमारी तरीके से सुख दुख का अनुभव होता है। मतलब है ना, अगर पेड़ प्रसन्न होते होंगे तो इसमें कुछ अलग तरीके की रीडिंग आती होगी, जब वो दुखी होते होंगे तो कुछ अलग तरीके की रीडिंग आती होगी, जिससे पता चल जाता होगा ये पेड़ इस समय प्रसन्न है और इस समय दुखी है। ठीक, पेड़ पौधों में भी चेतना होती है। चेतना मतलब वो भी जानदार हैं, वो भी उनमें भी जीवन होता है। ठीक, चेतना का अर्थ ये है। इन्हें भी सुख दुख का अनुभव होता है। ये खाते पीते हैं। ठीक है, खाते पीते हैं। अब इन्हें आपने कभी खाते पीते तो देखा नहीं होगा, क्योंकि ये बच्चों स्वयंपोषी जीव हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश से, पानी से, कार्बन डाइऑक्साइड से ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उस भोजन बनाने वाली प्रक्रिया को बोलते हैं हम प्रकाश संश्लेषण। ठीक, आराम करते हैं, सोते जागते हैं, यानी सारे वो काम करते हैं जो एक जीवधारी अपने लिए करता है। ठीक है, और छूने से सिकुड़ते फैलते हैं। पेड़ पौधों को हानि पहुंचाने से उन्हें पीड़ा भी होती है, मतलब इन्हें दर्द भी होता है। इनके अंदर प्रेम, भय, शौक, शोक आदि के भाव भी होते हैं। तो ये भावनाएं भी होती हैं बच्चों, प्रेम, भय और शोक। मतलब ये क्योंकि जीवधारी है तो एक जीवधारी की ये पहचान है कि उसमें ये भावनाएं भी पाई जाती हैं। हालांकि हमें ये भावनाएं दिखती नहीं है, लेकिन इन्होंने इस यंत्र के द्वारा इस चीज़ को सिद्ध करके भी दिखाया है। बसु महादेव ने 1906 में वृक्षों में जीव है नामक एक ग्रंथ प्रकाशित किया। मतलब इन्होंने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था वृक्षों में जीव है। इस चीज़ को भी हमें अच्छे से ध्यान रखना है। कराया था, जिसमें पेड़ पौधों की प्रकृति और विकास के बारे में मनोरंजक और ज्ञानवर्धक जानकारी दी गई है। मतलब इस ग्रंथ में बहुत सारी ऐसी बातें दी गई हैं जिससे कि हमारे ज्ञान पेड़ पौधों के प्रति बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस ग्रंथ को आपको मौका मिले तो इस ग्रंथ को पढ़िएगा। जगदीश चंद्र बसु की इस खोज ने सारे संसार को चकित कर दिया, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ पहली बार दिखाई थी कि पेड़ पौधों में भी जान होती है। तो सारा संसार चकित हो गया, क्योंकि सारा संसार ही हमारी और आपकी तरह ये समझता था कि पेड़ पौधों में जान नहीं होती है। अगर आपको इस बात की जानकारी है तो इसके लिए मैं सॉरी बोलूँगा। ठीक, राजेश की तरह, क्योंकि राजेश को नहीं पता था इस बारे में। उन्होंने पेरिस में एक महत्वपूर्ण भाषण दिया और जंतुओं और तथा वनस्पतियों में समानता बताई। विदेशों में उनकी खोज का बड़ा सम्मान हुआ। ठीक है, तो जो विदेशों में उनकी इस खोज का बहुत ज़्यादा सम्मान किया गया। उन्हें अनेक देशों में बुलाया गया। अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान आदि देशों में उन्होंने अपनी खोज पर भाषण दिया। तो सब देश चाहते थे कि ये आएँ और हमारे देश में आकर अपनी इस खोज के बारे में भाषण दें। तो बड़े बड़े विश्व के देश इन्हें बुला रहे थे और अपने यहाँ भाषण दिलवा रहे थे। वे जहाँ भी जाते विज्ञान प्रेमी उनके भाषण सुनने के लिए उन्हें घेर लेते। तो जो विज्ञान प्रेमी थे, यानी विज्ञान से प्रेम करने वाले थे, तो वो आ जाते थे उनके पास, उन्हें घेर कर खड़े हो जाते थे। तो उनके मन में जो भी प्रश्न होते थे वो प्रश्न उनसे करते थे।
लोग उनके कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा करते थे। भूरी भूरी मतलब बहुत बहुत प्रशंसा करते थे, बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते थे। विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में भी उन्होंने कई अनुसंधान किए। ऐसे ही नहीं पेड़ पौधों के क्षेत्र में ही इन्होंने अनुसंधान किए हों, और भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जिन्होंने इन्होंने अनुसंधान किए थे। उत्कृष्ट वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए लंदन विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि तथा भारत सरकार ने सर की उपाधि से सम्मानित किया था। तो इन्हें 2 उपाधियाँ दी गई थी बच्चों, एक तो उत्कृष्ट वैज्ञानिक अनुसंधान के लंदन विश्वविद्यालय ने इन्हें दी थी डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि, और भारत सरकार ने इन्हें सर की उपाधि से सम्मानित किया था। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है बच्चों। अब देख लेते हैं यहाँ, अपार धैर्य, दृढ़ संकल्प शक्ति, दयालुता, स्वाभिमान और राष्ट्रप्रेम जैसे गुण उनके चरित्र की विशेषताएं थी। तो उनकी चरित्र की ये विशेषताएं थी, अपार धैर्य, दृढ़ संकल्प शक्ति, दयालुता, स्वाभिमान और राष्ट्रप्रेम। 23 नवंबर 1937 को इस महान वैज्ञानिक का निधन हो गया। वैज्ञानिक जगत उनके महान योगदान का सदा ऋणी रहेगा। तो इस तारीख को बच्चों 23 नवंबर 1937 को इनका निधन हो गया था। ठीक, और विज्ञान जगत हमेशा इनका ऋणी रहेगा, मतलब इस कार्य के लिए हमेशा उन्हें याद करता रहेगा। अलका के चुप होते ही राजेश और रानी का ध्यान भंग हो गया। जैसे ही वो चुप हुई तो वो एकदम ध्यान लगा के सुन रहे थे राजेश और रानी, और फिर एकदम से ध्यान उनका उनसे हट गया। वे बड़े शांत भाव से अलका की बातों को सुन रहे थे। राजेश के मन पर इन बातों का गहरा प्रभाव पड़ा। अब क्या है, राजेश पहले विरोध कर रहा था उस चीज़ का कि पेड़ पौधों में तो कोई जान नहीं होती, उन्हें कोई किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होता, लेकिन अब वो समझ चुका था कि पेड़ पौधों में भी जान होती है, उन्हें भी सुख दुख का अनुभव होता है। तो अब उसके मन में गहरा प्रभाव पड़ा। अब वो बिना किसी कारण के किसी भी पेड़ की टहनियों, पत्तियों, फलों, फूलों आदि को नहीं तोड़ेगा। पेड़ की डाली तोड़ने का उसे बहुत दुख था। अब उसे लग रहा था कि मैंने ये बहुत गलत काम किया कि अकारण ही पेड़ की डाली तोड़ दी, क्योंकि पेड़ को भी उससे दर्द हुआ होगा, उसे भी दुख पहुंचा होगा। जगदीश चंद्र बसु के प्रति श्रद्धा से उसका मस्तक झुक गया था। उसने अलका से कहा, बुआ जी आज आपने हमें अमूल बातें बताई हैं। अब क्योंकि ये बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसलिए उसने बुआ जी का धन्यवाद देते हुए कहा कि आज आपने हमें बहुत ज़्यादा अमूल्य बातें बताई हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। अब भविष्य में मैं कभी किसी पेड़ पौधे या जीव जंतु को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तो बच्चों हमें भी उनके माध्यम से, राजेश, रानी और अलका जी के माध्यम से इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मिली। हमें भी पता चला कि पेड़ पौधों में जान होती है, वो भी एक जीवधारी हैं, और उन्हें भी सुख दुख का बराबर से अनुभव होता है। उनमें भी भावनात्मक गुण होते हैं, जैसे प्रेम, दया, भय इत्यादि। तो बच्चों इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।